हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, संविधान के सुपर फास्ट रिवीजन का ये 7वां वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, हर एक एग्ज़ाम में संविधान पूछा जाता है, जो कि आपको हर जगह काम आने वाला है। रह गई बात, इसे मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो साथियों, पॉलिटी सुपर फास्ट रिवीजन का ये पार्ट 7 है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लो। वैसे भी मैं ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं बना रहा हूँ यार, 8-10 मिनट के पार्ट होंगे। फटाफट देख लो आप, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाओगे इस सीरीज़ के माध्यम से। ये है कि आप इस सीरीज़ को 2 बार, अगर आपने पहले पढ़ा है तो 1 बार देख लो, पहले कभी नहीं पढ़ा है तो 2 बार एक वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, आपको याद होगा, ये मैंने करा दिया था पिछली वीडियो में। मैं एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, उपराष्ट्रपति देखिए, यहाँ से आप उपराष्ट्रपति के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक है? उसरा निका चुस। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक जाती है ये ट्रिक। और एक एक अक्षर से एक एक आर्टिकल है, याद रखना। ऊ से है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, आर्टिकल 63 में है। और शाह से मतलब है सभापति। सभापति काहे का होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आगे डीप में पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल को, ठीक है। आगे देखिए, उसरा, रा से राष्ट्रपति के रूप में काम कब कर सकते हैं। और नी से निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है। आगे देखिए, निर्वाचन के बाद यहाँ पे देखिए आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या दिया गया है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 68 में चुनाव का समय जो है वो क्या होता है, जिससे उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी कारण कैसे भी, मान लो पद खाली हो गया है, ठीक है, तो यथाशीघ्र यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव करवाना होता है चुनाव आयोग को, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, ये चीज़ बताई गई है। अब आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 64 को थोड़ा डीप में मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा है, आप ढंग से पढ़ लो। यहाँ पे थोड़ा मैं इसे, आप क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लेना, और मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुन सकते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह राज्यसभा का सभापति बन जाता है, एकदम क्लियर बात है। जैसे ही अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना तो राज्यसभा का सभापति तुरंत बन जाएगा, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष उन्हीं में से एक चुना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है, उस अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो कि जिस समय, जैसे आर्टिकल 65 में आपको पहले ही ऊपर बताया कि क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब ये काम कर रहे होंगे तो उपराष्ट्रपति जो है अपना काम, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति था वो काम छोड़ देगा, तो वहाँ का काम अब कौन संभालेगा? तो वहाँ पर एक उप सभापति चूज किया जाता है उन्हीं राज्यसभा के सदस्यों में से, और वही सदस्य उससे चूज करते हैं, यानी कि चुनते हैं, तो वो वहाँ पे गद्दी संभालेगा, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, आपको शायद अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन भी उपराष्ट्रपति प्राप्त करेंगे। वही बात है, आपको मैं 1-2 पहले भी वीडियो बनाया हूँ, बोर्ड पे बनाया था, बड़े वाले बोर्ड पे, तो मैं आपको बताया था कि इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। राष्ट्रपति का बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, सब मिल जाएगा। जो सरकारी तरफ से दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो सब मिल जाएगा, लेकिन बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आर्टिकल 66(1). आर्टिकल 66(1) में है निर्वाचन, ठीक। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इनका। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, याद रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का बताता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, चाहे यानी वोट दे के बने हों या तो राष्ट्रपति ने चुने हों, वो दोनों ही भाग लेंगे, वोट दोनों ही डालेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में, सुनो, अब यहाँ लोकसभा राज्यसभा था, वहाँ लोकसभा राज्यसभा, इसके साथ साथ विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के
मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और वहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने ही तो उन्हें मनोनीत किया है और वही राष्ट्रपति वहाँ खड़ा होगा, तो वही उसी राष्ट्रपति को नहीं दे देंगे वोट, तो इसलिए घपला हो जाएगा। इसलिए उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, उन 12 सदस्यों को जिन्हें मनोनीत किया जाता है। खिलाड़ी इलाड़ी होते हैं, वो सब आपको पता होगा, पीछे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। आगे देखिए मतदान देखिए इनका कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है इनका मतदान। अप्रत्यक्ष आप जानते हो, प्रत्यक्ष वो होता है जनता जिसे वोट देती है वो प्रत्यक्ष होता है, और जनता जिसे वोट देती है, जो लोग चुनते जाते हैं वो लोग जिसी को वोट देंगे वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे हमने वोट दिया विधायक को, विधायक बनाया आप लोगों ने, हमने, ठीक है, तो विधायक वोट किसे देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को देगा। ये क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। अच्छा, आनुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय पद्धति, ये मैं तुम्हें राष्ट्रपति में समझाया था। ये क्या होता है? अगर 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो हमें वोट देने जाना है, मान लो हम सांसद हैं, हमें तो वोट देने जाना है, तो हम तीनों राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति खड़े हैं उन तीनों को वोट देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चूज करके। और पहला व्यक्ति जो होगा, मतलब उसमें क्या है, पहले वाले वोट में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हमारा जैसे मान लो पहला वोट होगा उसमें ज़्यादा पावर होगी, दूसरे में थोड़ी कम होगी, तीसरे में थोड़ी और कम होगी। तो पहले वाले मत जितने भी लोग देते हैं उन सबकी काउंट करके 50% + 1 जिसे मिल जाता है, उसी जिसे भी मान लो मिल जाए, तीनों में से 3 लोग मैंने एग्जाम्पल के लिए खड़े करे हैं, तो समझ जाओ आप लोग बस। तो 50% + 1 मिल गया, तो समझ लो वो राष्ट्रपति बन गया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि 50% + 1 किसी को नहीं मिला, तो वो दूसरा वाला जो वोट दिया होता है ना, सब लोगों ने दूसरा, उसकी काउंटिंग होती है, तो उससे काउंट करके बनाया जाता है। तो याद रखना, बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे हमारे थे जो दूसरे मत की गणना में जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। ये बात पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए आगे, आर्टिकल 67(2) में उपराष्ट्रपति बनने के बाद MLA, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो कोई लाभ का पद हो, चाहे वो तुम कोई सरकारी नौकरी हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, चाहे राष्ट्रपति बनना है, तो ये सब पद छूट जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। यही सब लिखा है यहाँ पे, आप समझ सकते हो, देख सकते हो। देखिए आर्टिकल 66(3) कहता है योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता तो सबकी सेम होती है, थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे। देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35+ आयु होनी चाहिए, ऊपर की निश्चित नहीं है, 100 से प्लस भी हो चलेगा, बुढ़ा हो 200 साल का हो तो भी चलेगा, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, इस बात को भी याद रख लेना। अब आप कहोगे राज्यसभा का सदस्य कैसे बनता है, तो राज्यसभा आने दो मेरे भाई, बहुत डीप में बताने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, लाभ का पद धारण ना किया हो, कोई लाभ का पद, ये बात पहले भी बताया, यानी कि कोई ऊपरी कमाई, यानी कोई सरकारी नौकरी से कमाई ना कर रहा हो, ये होता है इसका मतलब। और दिवालिया ना हो, ये भी याद रखना। आर्टिकल 67 देख लो भाई, कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, ठीक। आर्टिकल 67(1) में हटाने की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में मैंने लिखा है ढंग से। आप इसे जो है ढंग से थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप तसल्ली से सुनना और समझा भी दूंगा, ठीक है। देखिए जो इन्हें हटाने की प्रक्रिया है राज्यसभा से शुरू होती है, लेकिन किसकी, उपराष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति की चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है भाई। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी, इस बात को याद रखना। आगे देखो प्रक्रिया शुरू, यहाँ पे देखो प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य, कितना, 1/4 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद 2/3 यानी 66% जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है, 2/3 सदस्यों से पारित होता है। उसके बाद लोकसभा में जाता है, राज्यसभा से 2/3 से पारित होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से भी 3, देखो 2/3 यानी 66% के करीब होता है, ये 2/3 सदस्यों से पारित होता है, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है भाई, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। जबकि अब सुनो, यहाँ राष्ट्रपति के बारे में भी मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये देखो, जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से लागू होगी, मैंने पहले ही बताया था, और 1/4 सदस्य सहमत हों तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो,
बाद में 50% प्लस 1 से, देखो उपराष्ट्रपति के लिए कितना था, विशेष बहुमत यानी 2/3, और राष्ट्रपति के लिए कितना होता है, 50% प्लस 1 होता है, ठीक है। बाद में 50% प्लस 1 यानी साधारण बहुमत इसे कहा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों से पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। इस बात को याद रखना। उपराष्ट्रपति को विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को साधारण बहुमत के द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 69 देखो क्या कहता है यहाँ पे, शपथ। ये शपथ के बारे में दिया गया। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति ही को ही त्याग पत्र देंगे, शपथ भी यही दिलाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे देखो, आर्टिकल 70 कहता है निर्वहन। आर्टिकल 70 निर्वहन है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। आर्टिकल 62 यहाँ पे एक छूट गया है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लो। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 62 पीछे से थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 62 के तहत दी गई 5 प्रकार की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अलावा, ये चीज़ आर्टिकल 62 में लिखी है, ठीक है। जो 5 प्रकार से हटाया जा सकता है ना, वो चीज़ तो लिखी गई है आर्टिकल 62 में। उनके अलावा अगर अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, आर्टिकल 62 में जो 5 प्रकार से राष्ट्रपति अगर हट जाते हैं, रिक्त हो जाता है उनका पद, उसके अलावा भी अगर कोई कारण होता है तो भी उस गद्दी को उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 61 आप देख लो यहाँ पे। आर्टिकल 61 क्या, सॉरी 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये लिखा ही है। आर्टिकल 73 देखो, कार्यपालिका का विस्तार राष्ट्रपति करेंगे, ये कार्यपालिका विस्तार आर्टिकल 73 कहता है। आर्टिकल 72 यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, ये आपको पहले भी पढ़ाया है। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, मृत्यु दंड भी ये माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अभी उपराष्ट्रपति खत्म हो गया, मैं राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ, ये रिवीजन है, रिवीजन। ये मैं पहले भी कई आर्टिकल बता चुका हूँ, बार बार बताऊँगा, आपको रट जाएंगे, गारंटी हमारी है। वीडियो पूरी देखते रहो। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। ये देखिए, मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं, ये जो सज़ा होती ना उसे आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, राज्यपाल का इतना पावर है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे संविधान संशोधन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, थोड़ी वीडियो वो बड़ी बनेगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि संविधान संशोधन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं। भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार, बोल के देख रहे हो गले की हालत ख़राब हो जाती है, थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर वगैरह कर दो। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है चीज़ें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं सुधार करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।